खुशामदीद मेरे प्यारे साथियों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहन सीमा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बचपन अरब के एक देहात कबीला बनु सअद में गुजरा, क्योंकि हजरत हलीमा सादिया हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा से लेकर अपने घर कबीला बनु सअद में आ गई थी। यह उन दिनों अरब का रिवाज था कि बच्चे की पैदाइश के बाद उसे दूध पिलाने वाली औरतों के घर भेज दिया जाता था, ताकि बच्चा गांव देहात में रहकर बचपन ही से मजबूत बन जाए। फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता तो उसे उसकी माँ को वापस कर दिया जाता और इसके बदले में बच्चे के माँ बाप दूध पिलाने वाली को कुछ पैसे और तोहफे दिया करते थे। हलीमा सादिया की नूरानी किस्मत की उनकी गोद में दो जहानों के सरदार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आ गए। हुजूर ने बचपन में हलीमा सादिया का दूध पिया। हलीमा सादिया की एक लड़की भी थी जिसका नाम सीमा था। वह हर रोज शाम को अपने दूध पीते भाई हुजूर को गोद में उठाकर मोहल्ले की गलियों में घुमा करती थी और सबसे कहा करती थी कि देखो मेरा भाई कितना खूबसूरत है। एक दिन मोहल्ले की कुछ लड़कियां अपने छोटे छोटे भाइयों को गोद में लिए मैदान में बैठी हुई थी। उनमें से एक बोली, मेरे भाई की आंखें तो देखो, तुम्हारे भाई से अच्छी है। दूसरी बोली, मेरे भाई के बाल तो देखो, वह तुम्हारे भाई से अच्छे हैं। तीसरी बोली, मेरे भाई का जिस्म तो देखो, उसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। इतनी देर में हजरत सीमा हुजूर को गोद में लिए उन लड़कियों के पास पहुंच गई और कहने लगी कि क्या तुम लोग मेरे भाई से अपने भाइयों का मुकाबला करोगी? यह सुनकर सब लड़कियां खामोश हो गई। फिर उनमें से एक लड़की बोली कि ए सीमा, तुम्हारे भाई का मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता। अल्लाह ने तो उसे बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाया है। हलीमा सादिया के घर बहुत सी बकरियां थी। हर रोज सुबह हजरत सीमा उन बकरियों को चराने जंगल जाया करती थी और शाम को वापस आती। एक दिन हजरत सीमा बकरियां चराने नहीं गई। उनकी माँ हजरत हलीमा सादिया ने सीमा से पूछा, ये सीमा, आज बकरियां चराने क्यों नहीं गई? हजरत सीमा ने कहा, अम्मा जान, मैं बकरियां चराने नहीं जाऊंगी। मैं बकरियों के पीछे दौड़ दौड़ के थक जाती हूँ। हजरत सीमा सादिया ने कहा, बेटी, अगर तुम बकरियां नहीं चराने जाओगी तो फिर कौन जाएगा? अपने बाप को देखो, वह तो इतने बूढ़े हो चुके हैं और मेरी हालत देखो, मैं तो कमजोरी की वजह से ज्यादा चल नहीं पाती हूँ, इसलिए बकरियां चराने तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा। हजरत सीमा ने कहा, अम्मा जान, मैं बकरियां चराने नहीं जाऊंगी और अगर जाऊंगी तो अपने भाई मोहम्मद को लेकर जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। हलीमा सादिया ने कहा, सीमा, तुम पागल हो गई हो? तुम वहाँ बकरियों को संभालोगी या मोहम्मद को संभालोगी? लेकिन हजरत सीमा ने कहा कि अम्मा जान, अगर आप मेरे छोटे भाई मोहम्मद को भेजोगी तो मैं जाऊंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी। हजरत हलीमा सादिया को बड़ा ताज्जुब हुआ और अपनी बेटी सीमा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, सीमा, सही सही बताओ, असल मामला क्या है? तो सीमा ने फरमाया कि अम्मा जान, एक दिन मैं अपने भाई मोहम्मद को लेकर बकरियां चराने गई थी, तो उस दिन मैंने तीन चीजें बहुत अजीब देखी। हजरत हलीमा ने पूछा, तुझे क्या अजीब नजर आया था? सीमा ने जवाब दिया कि अम्मा जान, जिस दिन मैं अपने भाई मोहम्मद को लेकर बकरियां चराने गई थी उस दिन बहुत तेज धूप थी, लेकिन मैं जैसे ही घर से बकरियों को लेकर बाहर निकली तो मेरे ऊपर एक बादल ने साया कर दिया और जब तक मैं अपने भाई मोहम्मद को लिए रही, एक बादल का साया बराबर मेरे ऊपर रहा और मुझे उस दिन जरा भी धूप नहीं लगी। दूसरी चीज जो मैंने अजीब देखी वह ये थी कि जब मैं बकरियों को लेकर जंगल में पहुंची तो मैं एक पेड़ के साये में अपने भाई मोहम्मद को लेकर बैठ गई। मैंने देखा कि मेरी बकरियां बहुत जल्दी जल्दी घास चर रही है और फिर सारी बकरियां आकर मुझे घेर कर बैठ गई।
वह बकरियां मेरे भाई मोहम्मद का चेहरा देखने लगी। मैं भी अपने भाई का चेहरा देखती रही और मेरी बकरियां भी मेरे भाई का चेहरा देखती रही। तो अम्मा जान, उस दिन मुझे बकरियों के पीछे दौड़ना नहीं पड़ा। तीसरी चीज जो मैंने सबसे अजीब देखी वह यह थी कि जब मैं उस पेड़ के नीचे बैठी थी तो उधर से कुछ ईसाई लोग गुजरे। उन्होंने मेरे भाई को देखा तो पूछने लगे कि इस बच्चे की आंखों में ये लाल लाल धारियां हमेशा रहती है या सिर्फ आज है? मैंने कहा मेरे भाई के ये धारियां हमेशा रहती है। यह सुनकर उन लोगों के चेहरे का रंग बदल गया और उन्होंने मेरे हाथों से मेरे भाई मोहम्मद को अपनी गोद में लिया और उसे प्यार करने लगे और मुझसे कहने लगे कि ये लड़की, यह लड़का हमें दे दो, ये आने वाली नस्लों का नबी है। हम अपनी किताबों में इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। यह आगे चलकर बहुत बड़ा इंसान बनेगा, सारी दुनिया इसके पीछे चलेगी। तो अम्मा जान, जब उन लोगों ने मेरी भाई की तारीफ की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हजरत सीमा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करती थी और उन्हें हर वक्त गोद में लिए मोहल्ले की गलियों में घुमा करती थी और अपने भाई मोहम्मद के लिए शायरी पढ़ पढ़कर अल्लाह से दुआएं करती थी कि ये अल्लाह मेरे भाई मोहम्मद को सलामत रखना और बड़ा होकर इसे सबका सरदार बनाना। या अल्लाह मेरे भाई मोहम्मद को ऐसी इज्जत देना कि दुनिया में ऐसी इज्जत किसी को ना मिली हो। ए अल्लाह मेरे भाई से जो लोग नफरत करें आप उन्हें हलाक व बर्बाद कर देना। दिन गुजरते गए, हजरत सीमा भी बड़ी हो गई और अल्लाह के रसूल भी बड़े हो गए और अपने घर मक्का आ गए। इसी तरह इस बात को सालों साल गुजर गए और अल्लाह के रसूल को अल्लाह की तरफ से नबी बना दिया गया। फिर मक्का की जिंदगी के बाद हुजूर ने मदीना की तरफ हिजरत फरमाई और फिर मदीना में रहते हुए काफिरों से बहुत सी जंगें हुई। जब खैबर की जंग हुई तो इस जंग में मुसलमानों को फतह हासिल हुई और खैबर के यहूदी कैदी बनकर अल्लाह के रसूल के सामने पेश किए गए। अल्लाह के रसूल उस वक्त अपने खेमे में कुछ सहाबा किराम के साथ बैठे हुए थे। तभी एक सहाबी खेमे के अंदर आए और कहा कि ये अल्लाह के रसूल, बाहर एक औरत खड़ी है, वह कह रही है कि मैं तुम्हारे रसूल की बहन हूँ। यह सुनकर हुजूर को बहुत ताज्जुब हुआ कि मैं तो अपने बाप का इकलौता लड़का, ना मेरा कोई भाई ना बहन, यह मेरी कैसी बहन है जो इस बात का दावा कर रही है। हुजूर ने उस सहाबी से कहा कि उस औरत को अंदर भेज दो। जब वह औरत अंदर आई तो ये कोई और नहीं बल्कि हुजूर की बहन सीमा थी। वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए हुजूर उन्हें पहचान नहीं पाए क्योंकि बचपन से अब तक पूरे 58 साल गुजर चुके थे। इसलिए हुजूर ने हजरत सीमा से पूछा कि तुम कौन हो, मैंने आपको पहचाना नहीं। फिर हजरत सीमा ने हुजूर को सब कुछ याद दिलाया कि ये अल्लाह के रसूल, बचपन में हलीमा सादिया के घर में मैं ही आपको सारा दिन गोदी में उठाए मोहल्ले में घुमा करती थी और अपनी सहेलियों से कहा करती थी मेरे भाई को देखो, क्या उससे ज्यादा खूबसूरत आज तक तुमने किसी को देखा है? हजरत सीमा हुजूर को बचपन की बहुत सी बातें बताती जा रही थी लेकिन हुजूर को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। आखिर में हजरत सीमा ने अपने कंधे पर से चादर हटाते हुए कहा कि ये अल्लाह के रसूल, शायद आपको याद हो कि आपने बचपन में मेरे कंधे में एक बार बहुत तेज काटा था, उसका निशान आज तक मेरे कंधे पर पड़ा हुआ है। वह निशान देखते ही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सब कुछ याद आ गया और फिर उठकर अपनी बहन को अपने पास बैठाया। हुजूर ने अपनी बहन के लिए अपनी चादर बिछा दी। हजरत सीमा ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यह शान शौकत देखी कि सहाबा किराम का इतना बड़ा लश्कर हुजूर के आगे पीछे चलता है तो हजरत सीमा को अपने बचपन की वो दुआएं याद आने लगी जो वो अल्लाह से अपने भाई मोहम्मद के लिए किया करती थी। वह हुजूर से कहने लगी कि मेरे भाई, मैं बचपन में आपको गोद लेकर गलियों में घुमा करती थी और एक शायरी पढ़कर अल्लाह से दुआएं मांगा करती थी, ये अल्लाह मेरे भाई मोहम्मद को सलामत रखना और बड़ा होकर उसे सबका सरदार बनाना। या अल्लाह मेरे भाई मोहम्मद को इतनी इज्जत देना कि दुनिया में ऐसी इज्जत किसी को ना मिली हो। ये अल्लाह मेरे भाई से जो लोग नफरत करे आप उसे हलाक व बर्बाद कर देना। यह कहकर हजरत सीमा की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी कि ए अल्लाह के रसूल, आज मैंने अपनी दुआ को
कबूल होते देख लिया। हुजूर ने उन्हें दिलासा दिया और फिर फरमाया, मेरी प्यारी बहन, अगर आप मेरे पास रहना चाहो तो मैं इसका इंतजाम करवाता हूँ, और अगर अपने घर जाना चाहो तो मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, तुम जा सकती हो। हजरत सीमा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अगर मैं अकेली अपने इलाके में वापस गई तो लोग मुझे ताने देंगे कि खुद तो आज़ाद होकर चली आई और गांव मोहल्ले वालों को कैद में ही रहने दिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सीमा जाओ, मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे कबीले वालों को आज़ाद कर दिया। हुजूर ने अपनी बहन के साथ ऐसा प्यारा सुलूक करके सारी दुनिया को दिखा दिया कि देखो, बहनों की ऐसी इज्जत की जाती है।